हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को। इसमें हम लोकतंत्र और विविधता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, वो भी लोकतंत्र से ही संबंधित था, जिसमें लोकतंत्र में भागीदारी के बारे में था, तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के अच्छे आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियोस, आपके एजुकेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो इस पार्ट को जल्दी से शुरू करते हैं। लोकतंत्र और विविधता, अध्याय 3। इस पार्ट में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि भाषा और क्षेत्र के अलावा भी कुछ और भी विविधताएं होती हैं। जैसे भाषा और क्षेत्र के अलावा कौन कौन सी थी, वो हमारा वर्ग, धर्म, लिंग यानी स्त्री या पुरुष, जाति, कबीले, इनको भी, ये भी विविधता की एक पहचान है और किसी भी देश में ये जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा नस्ली भेदभाव या रंग भेद दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। विदेशों में ज़्यादातर नस्ली, रंग भेद या धार्मिक भेदभाव की तरफ ज़्यादा देखा गया है। हमारे देश में वर्ग, लिंग, जाति और धर्म से संबंधित भेदभाव अधिक देखे गए। तो देखते हैं इस पाठ में एनसीईआरटी की बुक्स है, इसमें क्या क्या समझाया गया है। ये लेटेस्ट है 2020-21 की। कि एक मैक्सिको ओलंपिक हुआ था। मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है और वहाँ पर रंग भेद था। रंग भेद मीन क्या था कि जो अश्वेत यानी काले अफ्रीकी लोग थे जो कि वहाँ पे रहते थे, उनके साथ अमेरिका के जो गोरे लोग हैं वो उनके साथ एक तरह से भेदभाव करते थे। उसका विरोध करने के लिए दो खिलाड़ियों कार्लोस और स्मिथ ने मैक्सिको ओलंपिक में विरोध किया और उनकी याद में फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कार्लोस और स्मिथ, इनको प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने रंग भेद की बात को उठाया। यहाँ पर उनका स्टैचू बनाया गया है, तो ये उनकी याद में। उसके बाद देखिए अमेरिका में क्या हुआ, अफ्रो अमेरिकी जो होते हैं, अफ्रीका से आए हुए अमेरिकी, उनको अश्वेत कहा जाता है, यानी उनके कलर वो काले हैं। अफ्रीका के ऐसे क्षेत्र से आए जहाँ पर नस्ली रूप से वो काले हैं। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में अमेरिका में उनको गुलाम बनाया गया था लाके, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के जो भी देश थे उन्होंने अफ्रीका में कब्जा कर लिया था। इसके बाद देखते हैं अमेरिका में समान नागरिक आंदोलन चलाए गए। ये लगभग हमारे देश में आज़ादी के बाद चलाए गए। देखिए अमेरिका में भी बहुत सारी असमानताएं हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ हमारे देश में है, ये दुनिया के हर हिस्से में, हर विकसित से विकसित देश में आपको कुछ ना कुछ असमानताएं देखने को मिलेंगी। तो ये आंदोलन चला 1954 से 68 तक और मार्टिन लूथर ने पहले इस चीज़ को अगुवाई में एक आंदोलन शुरू किया था। अश्वेत शक्ति आंदोलन भी इसी को कहेंगे। अश्वेत लोगों ने अपने आप को एकत्रित किया और उस अपने साथ होने वाले अन्याय को अब विरोध किया, अहिंसक रूप से किया और नस्लवाद मिटाने की कोशिश की। तो ये अमेरिका और कुछ ऐसी जगह। इसके अलावा ब्रिटेन में क्या किस तरह का भेदभाव था, वहाँ पर जो धार्मिक भेदभाव भी था, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर प्रोटेस्टेंट हैं, लगभग 60% और कैथोलिक जो पुराने विचारधारा के लोग थे वो लगभग 40% थे। तो इसी के आसपास रेशियो, जो प्रोटेस्टेंट का बहुमत था, तो ये कैथोलिकों को जो है अपने तरफ मोड़ करना चाहते थे। तो इस तरह की बहुत सारी विकसित देशों में भी आपको देखा जाएगा।
अब देखिए समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ये एक फैक्ट है कि किसी भी समाज में, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, अविकसित हो, कुछ न कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं और विभाजन पाए जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि इस बताया गया है कि स्त्रियों के साथ, यानी महिलाओं के साथ, फीमेल्स के साथ जो असमानता वो पूरे दुनिया में की जाती रही। उनको मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार बहुत बाद में दिया गया। ठीक है, नौकरियों में उनको कम पैसे दिए जाने, यानी कि उनकी तनख्वाह कम करके दिए जाने, ये बहुत पुरानी परंपराएं विकसित देशों में भी रही हैं। तो भारत में भी ऐसी समस्या आपने देखी। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, ये आपको इस चैप्टर में समझाया गया। देखिए, एक तो दिखने वाली चीज़ें, जैसे कोई व्यक्ति है, जाति एक ऐसी चीज़ है जो कि जन्म पर आधारित है। इसके अलावा लंबाई, कलर, है ना, शारीरिक क्षमताएं, विकलांग है कोई, किसी का हाथ पैर खराब है, ये सब भी हमें क्या बोलता है, जन्म से मिलती हैं। तो ये भेदभाव तो रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि हर चीज़ जन्म से ही मिलती। हम क्या जन्म के बाद भी चुन सकते हैं धर्म, अपने माता पिता से अलग धर्म भी अपना सकते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम इस्लाम अपना सकते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, हम हिंदू बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, उसमें कोई। हम अपना पेशा, ये भी एक वर्ग होते हैं, शिक्षक वर्ग जैसे, अधिकारी वर्ग, आईएएस एसोसिएशन। तो आप अपना पेशा अपना सकते हैं, धर्म अपना सकते हैं, कोई भी आप अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ अपना सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप किसी खेल विशेष को चुन सकते हैं, वो भी एक तरह की कम्युनिटी बन जाती है। तो ये आपके चॉइस पे है, इनकी आपको क्या है, चॉइस है। और कुछ चीज़ें, जाति, कलर और शारीरिक क्षमताएं, ये जन्म पर आधारित होती है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की बहुत ज़रूरत होती है, सामंजस्य करने की ज़रूरत होती है और टकराव से बचने की, अदरवाइज़ सभी को नुकसान इससे होता है। रंग भेद के बारे में मैंने अभी बताया आपको। रंग भेद क्या था कि कलर के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर भेदभाव करना। देखिए, उनका कलर इतने काले होते थे, उनकी चॉइस हर तरह से अलग होती थी। उनकी थोड़ा सा जो नस्लीय पहचान है वो भी अलग है, थोड़ा मजबूत कदकाठी के होते हैं, उनके पहनने के कपड़े थोड़ा अलग टाइप की चॉइस होती है। इन सब चीज़ों को भी लोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक आधार पे क्या होता है। हम धार्मिक जो है परंपराओं का पालन करने लगते हैं जब, तो उससे भी हमें क्या होता है, वो विविधता नज़र ज़्यादा आती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपने धार्मिक प्रतीकों को पहन के आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे छात्र उससे अपने आप को अलग करेंगे, अलग इन समझेंगे, तो और छात्र छात्राएं उससे अलग हो जाएंगी। तो वो क्या होगा, इसीलिए कि यूनिफॉर्म जो है बनाई जाती है स्कूल में या किसी भी फोर्स में, आपने देखा होगा यूनिफॉर्म होती है, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी, समानता आए। सामाजिक विभाजनों की राजनीति जब होने लगती है तो क्या होता है, एक चीज़ बहुत बड़ी है। जैसे अब नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बहुत सारी पार्टियां बन जाती हैं और ये राजनीति करने लगती है। तो वो चाहती है कि ये सब चीज़ें भेदभाव बने रहें। तो ये एक लोकतंत्र का नेगेटिव पक्ष है। अब देखते हैं बुल्गारिया, रोमानिया और भारत का एक बताया गया है कि बुल्गारिया में रोमानिया के लोगों के साथ जो अन्याय होता था उसके बारे में बताया गया है। एक नर्स है, उसने अपने अनुभव शेयर किया है। तो बुल्गारिया की नर्स ने रोमानी लोगों के बारे में बताया, तो उसको हमने भारत से जोड़ा है कि भारत में भी गरीब लोगों के साथ कुछ अन्याय होते रहते हैं। अब देखिए, जब इन्हें पूरा समझा तो हमें लगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में, सारी दुनिया में ही होता है, यूरोप में भी
और सामाजिक बयान तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद अब इन चीज़ का क्या रह गया, देखिए लंदन में ही एक उदाहरण देखिए। लंदन में 1966 में क्या था, नो ब्लैक कलर के लोग नहीं आ सकते, नो डॉग नहीं आ सकते, नो आयरिश आयरलैंड के लोग नहीं आए। आयरलैंड क्या था, ग्रेट ब्रिटेन का ही एक पार्ट है, लेकिन अलग द्वीप है आयरलैंड, तो उसके लोगों को आयरिश बोलते थे, उनको भी नहीं। हम जैसे हमें कहते थे नो डॉग्स नो इंडियन, किसी भी रेस्तरां में होटल में जहाँ अंग्रेज आते थे वहाँ तो इंडियन नहीं जा सकते थे। बाद में इस चीज़ को सही किया गया, तब 2005 में क्या लिखा, नो रेसिज्म, या कोई नस्ली भेदभाव नहीं हो सकता, नो प्रीजुडिस, कोई पहले से ही हमें सोच के नहीं रखना है, दुर्भावना, नो बिगोटरी, तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद अगर हम मिल के रहेंगे तो देखिए ये एक उदाहरण दिया गया, फुटबॉल में 2 कलर है, ब्लैक एंड वाइट, तो मिल के रहेंगे तो जोश फुटबॉल का अच्छा कलर है, और अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे नस्लवाद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। मिलजुल के रहने से बॉन्ड बनते हैं और हमारा समाज देश आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में। इसके बाद इस पाठ में क्वेश्चन आंसर देंगे, प्रश्नावली, इन क्वेश्चन आंसर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।